Hello बच्चों, let's read the question. The question says the given figure shows a human blood cell. Identify it and give its characteristics. हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन के अंदर एक सेल गिवन है. दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन ब्लड सेल और हमें बताने के कौन सी सेल है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने. सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें ह्यूमन ब्लड सेल्स जितने भी हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स फाउंड होते हैं, बिकॉज आरबीसी तो एक ही टाइप की होती है. डब्ल्यूबीसी के अंदर ही नंबर चेंज होता है. हमारे ब्लड के अंदर कितनी सेल्स होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. यही तीन टाइप ऑफ सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर. हम किसकी बात करें? ब्लड की सेल्स की बात हो रही है, बाकी तो बहुत सारी सेल्स है, राइट. तो इसके अंदर जो आरबीसी है और जो प्लेटलेट है ये अपने आप में एक ही टाइप की होती है. ये डिफरेंशिएशन किसके अंदर आता है? डब्ल्यूबीसी के अंदर. तो अब डब्ल्यूबीसी के हम टाइप चेक करते हैं. डब्ल्यूबीसी इज व्हाइट ब्लड सेल्स. सो नाउ लेट्स सी. डब्ल्यूबीसी को हमने टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा हुआ है. टू कैटेगरीज है डब्ल्यूबीसी की. एक है यहाँ पे ग्रैन्युलोसाइट्स, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर, ग्रेन्युलोसाइट्स. और एक है हमारी ए ग्रैन्युलोसाइट जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है, राइट. ये तो हमें सिंपली वर्ड से पता चल रहा है. अगर हम ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें तो ये थ्री होती है टाइप्स के अंदर. कितने होते हैं? थ्री होते हैं. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. जो इसके अंदर फर्स्ट हमारा ग्रैन्युलोसाइट है ये है हमारा न्यूट्रोफिल्स. ठीक है. न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें तो इनके जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? बीडेड होता है. ऐसा बीड्स प्रेजेंट होंगे इसके न्यूक्लियस के अंदर. बीडेड स्ट्रक्चर है. और इसका फंक्शन क्या होता है? ये फैगोसाइटोसिस करता है. फैगोसाइटोसिस किसकी करेगा? जो भी बॉडी के अंदर पैथोजन आएगा उसको क्या करेगा? ये खा जाएगा, राइट. फैगोसाइटोसिस. नेक्स्ट हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होता है ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर, ग्रैन्युलोसाइट्स की बात हो रही है, दैट इज इओसिनोफिल्स. इओसिनोफिल्स. अगर हम इओसिनोफिल्स की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है, इसमें इस्थमस है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस है. और यहाँ पे जो इस्थमस है, दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं इस्थमस. इस्थमस जो दो लोब्स को, न्यूक्लियस के टू लोब्स है ना, ये टू लोब्स को कनेक्ट करके रखता है. और इओसिनोफिल्स का क्या फंक्शन होता है? पैरासिटिक इन्फेक्शन से बचाना बॉडी को. किससे? पैरासिटिक इन्फेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखने का फंक्शन होता है इओसिनोफिल्स का. थर्ड हमारी कौन सी होती है? ग्रैन्युलोसाइट, दैट इज बेसोफिल्स. बेसोफिल्स होती है. बेसोफिल्स. बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स दोनों का ही न्यूक्लियस कैसा है? बाइलोब्ड होते हैं. तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है यहाँ पे इस्थमस में. अगर हम देखें तो इओसिनोफिल का इस्थमस बहुत छोटा सा है, बहुत नैरो सा है, बट यहाँ पे ब्रॉड इस्थमस है. शो हो रहा है हमें कैसा है? ब्रॉड है इस्थमस. ब्रॉड इस्थमस. और जो बेसोफिल्स है इनका फंक्शन होता है एलर्जिक रिएक्शन के अंदर. एलर्जिक रिएक्शन के अंदर एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करवाती है, एलर्जिक रिएक्शन करवाते हैं. और हमारी बॉडी के अंदर जो भी इन्फ्लेमेशन होगी, जहां भी हमारी बॉडी जरा से भी इन्फ्लेट करेगी, सारा का सारा रोल किसका होगा? बेसोफिल्स का होगा. सब कुछ बेसोफिल्स की गलती है यहाँ पे, गलती नहीं, फंक्शन है वहां पे उसका. नेक्स्ट अब हम बात करें ग्रैन्युलोसाइट्स की. तो ये कितने होते हैं? ये टू टाइप्स के होते हैं. ग्रैन्युलोसाइट बस छोटे छोटे से टू टाइप्स हैं इनके. एक है यहाँ पे हमारे लिम्फोसाइट्स और एक होते हैं यहाँ पे हमारे क्या? दैट इज मोनोसाइट्स. ये दोनों ही कैसे हैं? नेचर के अंदर फैगोसिटिक है. कैसे हैं ये? फैगोसिटिक इम्यूनो रिस्पॉन्स क्रिएट कराते हैं. अगर हम लिम्फोसाइट की बात करें तो इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? इनका न्यूक्लियस ऑलमोस्ट सबसे बड़ा न्यूक्लियस लिम्फोसाइट का होता है. पूरा का पूरा न्यूक्लियस ही इनका कैसा है? कवर्ड है. और अगर हम मोनोसाइट की बात करें तो इनका न्यूक्लियस जो है बीन शेप्ड है. ऐसा न्यूक्लियस होता है इनका, बीन जैसा होता है ना, किडनी बीन जो राजमा हम खाते हैं, ऐसा ही होता है. तो लिम्फोसाइट का क्या फंक्शन होता है? लिम्फोसाइट का फंक्शन होता है इम्यूनो रिस्पॉन्स क्रिएट करवाना. क्या करवाना? इम्यूनो रिस्पॉन्स क्रिएट करवाती है, राइट. जब भी कोई हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर करेगा तो इम्यूनो रिस्पॉन्स ये क्रिएट करवाएंगी. और मोनोसाइट का क्या फंक्शन होता है? फाइट करता है बैक्टीरिया से, वायरस से. दैट मीन इसका फैगोसिटिक फंक्शन है. फैगोसिटिक फंक्शन है इसका. जो भी हमारी बॉडी के अंदर सेल आएंगी, अनवांटेड सेल, अनवांटेड पैथोजन, उनको खा जाएगा. तो अगर हम हमारा डायग्राम देखें
तो डायग्राम के अंदर कैसा है, ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, एक लोब ये रही, एक लोब ये रही, दो लोब तो है। तो ये क्या हो सकता है, या तो इओसिनोफिल है या बेसोफिल है, और किसी का तो न्यूक्लियस ऐसा है नहीं। बट अगर हम देखें तो यहाँ पे इस्थमस तो काफी ब्रॉड है ना, इस्थमस जो कनेक्ट कर रहा है तो बहुत ब्रॉड है। कैसा है, ब्रॉड इस्थमस। तो ब्रॉड इस्थमस किसकी किस में फाउंड होता है, ये फाउंड होता है हमारा बेसोफिल्स में, बेसोफिल्स में फाउंड होता है। और बेसोफिल के फंक्शन क्या होते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करना और एलर्जिक रिएक्शन कॉज करना। So our correct answer will be A, that is basophil secrete serotonin inflammatory responses. Serotonin क्या होता है, serotonin एक हमारा inflammatory केमिकल है, inflammatory response में ही हमारा serotonin secrete होता है और ये inflammation cause करता है। क्या cause करता है, inflammation. So our correct answer is A. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.